प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है। आइए हम गिनतारे की बात कर रहे हैं, यानी गणित की जो प्राथमिक विद्यालय में चलती है उसके कक्षा 4 की गणित की बात कर रहे हैं। दूसरा जो पाठ है उसमें संख्याओं की तुलना की बात की गई है। देखिए, इसमें उदाहरण भी दिया गया है। मैं कहता हूँ कि आप पूरी पुस्तक को पढ़िए। इसमें ये उदाहरण के द्वारा ये ईंटों का जो समूह अलग अलग बताया गया है, उसमें जो उदाहरण समझाया गया है कि कितनी अधिक ईंटें आएंगी ट्रक या टाली में। एक ट्रकों में ईंटों की संख्या 4000 है, टाली में ईंटों की संख्या 2000 है। तो दोनों संख्याओं का योग, जो संख्याएं, दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। इसलिए बड़ी संख्या जानने के लिए क्या करते हैं, दोनों हजार के इनके यहाँ संख्याओं की तुलना की बात है कि किस तरह से हम संख्याओं को जाने कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। जैसे आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक की जो ये सब इकाइयाँ गिनी जाती हैं, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो संख्या, सबसे पहले तो संख्याओं में जो भी संख्या मिलेगी उसमें अंक कितने हैं। अगर अंक समान है तो उसमें जो उसका सबसे बड़ा स्थानीय मान वाला अंक है वो कितना है उसको देखते हैं। उसी के हिसाब से ये बड़ा छोटा आपके सामने आता जाएगा। आप ये जानते ही हैं कि जो बड़े का चिन्ह होता है वह क्या होता है, इसे 2 बड़ा है 1 से तो ये संख्या लगती है, चिन्ह लगता है। और ये 1 छोटा है 2 से तो ये चिन्ह लगता है। तो ये बड़ा छोटा का चिन्ह है जिससे तुलना करना होता है। तो इसमें अभ्यास दिए रहेंगे। तो वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर जो है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए एक संख्या हम आपको उदाहरण से देते हैं, 92,569। एक संख्या आपको मिलती है कि 92,569 और 11,704, 1,17,804, 1,17,804 ये संख्या है। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप इसके अंकों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 अंक इसमें है। इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। तो जिसमें अंक ज़्यादा हैं वह स्वाभाविक रूप से बड़ी है, क्योंकि यहाँ 92,000 तक यानी 10,000 तक है, यहाँ संख्या लाख तक है। तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक संख्या मिल गई आपको 98,721 और दूसरी संख्या है 98,821। ये संख्या मिल गई। तो इसमें बड़ा छोटा बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले तो आप संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। फिर इधर भी गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या बराबर है। तो आप देखिए इसमें सब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाले स्थान पे कौन है, 9 है। इधर कौन है, 9 है। तो दोनों बराबर है यहाँ तक, यानी 10,000 के मामले में दोनों बराबर हैं। अब 8,000 यहाँ देखिए कितना है, यहाँ सैकड़े पर 8 है, यहाँ भी सैकड़े पर 8 है। तो सैकड़े तक संख्याएं बराबर हैं। आप यहाँ छोटी बड़ी आप सैकड़े तक नहीं कह सकते। इसके बाद जब 1000 तक नहीं कह सकते, उसके बाद जब सैकड़े पर जाएंगे तो यहाँ 7 है, इस सैकड़े पर कितना है, 8 है। तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो ये संख्या इससे बड़ी हो गई। यानी जो छोटा बड़ा का गणित है वह अंकों की संख्या और उसके स्थानीय मान पर निर्भर करता है। इस तरह से आपने इसको देखा। और जब आप संख्याओं को इस तरह से करना जान जाएंगे तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। जैसे 1, 2, 3, 4, 15, 27, 49, 400 इस तरह की संख्याएं हैं। तो आप इनको अवरोही संख्या कहेंगे, अवरोही क्रम कहेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या सबसे पहले है, आरोही क्रम है, उस असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद बड़ी संख्या है। दूसरा है अवरोही क्रम। इस तरह से आप इसको अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या पहले। मान लो यही श्रृंखला आपको लिखना है तो 400 इधर सबसे बड़ा, उसके बाद 49,
फिर 27, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1। इस तरह से आप देखेंगे। अब इसमें देखिए सबसे उल्टा हो गया, यानी इधर का क्रम हो गया छोटा वाला में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। और इसमें एक बात और है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीडिसेसर और अनुवर्ती का मतलब सक्सेसर। जैसे 72,956 के ठीक पहले की संख्या कौन सी है, तो ये घटा देंगे, वो पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर का मतलब ये है कि पूर्ववर्ती यानी जो पहले संख्या उसके पाई जाती है। जैसे 7 की पूर्ववर्ती क्या है, तो ये पूछा गया, तो आप 7 में से 1 घटा देंगे, वो 6 हो जाएगी। 9 की पूर्ववर्ती क्या है, तो 9 में से 1 घटा देंगे, 8 हो जाएगी। 99 की पूर्ववर्ती क्या है, तो 99 में से 1 घटा दीजिए, 98 हो जाएगी। 1000 की पूर्ववर्ती क्या है, तो 1000 में से 1 घटा देंगे, 999 हो जाएगी। यानी 1000 की पूर्ववर्ती 999 है, 9 की पूर्ववर्ती 8 है। ये पूर्ववर्ती यानी सक्सेसर प्रीडिसेसर की बात हो गई। उसके बाद सक्सेसर की बात करें तो अनुवर्ती का मतलब होता है अनुमाने बाद में, वर्ती मतलब उसका अनुपालन करने वाला, उसके साथ चलने वाला। तो अनुवर्ती का मतलब हो गया जो बाद की संख्या है। जैसे 7 की अनुवर्ती क्या है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 9 की अनुवर्ती क्या है, 1 जोड़ देंगे, 9 1 10 हो जाएगा इसका उत्तर। 99 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 99 में 1 जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा। 1000 की क्या है, 1000 1 जोड़ देंगे। यानी कोई भी संख्या है उसकी अगर आपको अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, तो अनुवर्ती ज्ञात करने का मतलब उसमें आप 1 जोड़ देंगे, और पूर्ववर्ती ज्ञात करने का मतलब उसमें 1 घटा देंगे। तो ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद आप अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। इससे पाठ के आप अभ्यास को देखें, समझिएगा, लगाएंगे तभी समझ में आएगा। पूर्ववर्ती अनुवर्ती की पुस्तक को बढ़िया से पढ़िए। इस पुस्तक में कुछ छोड़ने लायक नहीं, किसी भी पुस्तक में कुछ छोड़ने लायक नहीं होता है। ये तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तकें, ये तो और छोड़ने लायक नहीं है। तो इसमें बढ़िया से समझिए। उसके बाद इधर आपको अभ्यास जो दिया गया है, इन अभ्यासों को बढ़िया से लगाइएगा, और लगाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसा है। और उसके बाद देखिए, ये जो है इतने अभ्यास इधर भी दिए गए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लिखा गया है कि महान गणितज्ञ थे जो तमिलनाडु में पैदा हुए थे, विलक्षण प्रतिभा के थे। गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिखा था, फिर भी गणित क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। वे अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के, इन्हें प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। इनके प्रश्न कभी कभी शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में पूरे जिले में प्राथमिक स्तरीय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इन्होंने गणित के अनेक सूत्रों और प्रयोगों की रचना की। इनका जन्मदिन 22 दिसंबर को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपका एक प्रश्न यहाँ से भी हो जी, हमेशा के लिए कंपटीशन तक की परीक्षाओं के लिए, कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपके मन में सीधा उत्तर होगा कि गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा, समझा। इस पाठ को पढ़िए, जैसा हो मुझे बताइएगा। चैनल लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।